everybody, welcome back to the another video. I hope you people are doing well. So अभी इस टाइम तक काफ़ी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा या काफ़ी लोगों ने ये एक आइडिया लग गया होगा दैट वेदर दे आर गोना टू अपीयर इन गेट 2023 और गेट 2024 एंड फर्दर, राइट। ये मैं सभी कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो ऑलरेडी पास्ड आउट हों या जो भी कैंडिडेट अभी पास्ड आउट होने वाले हैं जून जुलाई के सेमेस्टर ईयर में। तो इस बेसिस पे आप लोगों ने काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि आपको गेट 2023 देना है, गेट 2024 देना है, उसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है, राइट। अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो, अभी भी आपको एक डिलेमा है कि मेरे मार्क्स 50-60 आ रहे हैं और मेरा 1 साल या 2 साल का गैप हो चुका है, तो मेरे को 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या आपको अभी तक श्योरिटी नहीं आई है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब जो भी कैंडिडेट गेट 2023 और 2024 को देने वाले हैं, राइट, अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। एक गेट के एग्ज़ाम को इवन टॉप करने के लिए 10 मंथ 11 मंथ का टाइम सफिशिएंट होता है और आपके पास अभी भी 10 महीने पूरे पूरे अवेलेबल हैं, राइट। तो अगर आप एक प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर सोर्स और एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, तो आपका रैंक काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है या आपका रैंक काफ़ी हद तक टॉप 10 या टॉप 100 रैंकर्स के बीच में आ सकता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो इसके बारे में बात कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में एक रोड मैप के लिए पूछ रहे थे कंटिन्यूसली। सो यस, टुडे वी आर गोना टू डिस्कस दैट व्हाट शुड बी आवर रोड मैप एंड व्हाट आर द सोर्स एंड व्हाट शुड बी आवर टाइम टेबल इन ऑर्डर टू गेट ए गुड रैंक इन गेट 2023। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो गेट 2023 और 24 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आई हैव रोड गेट एग्जाम 3 times, सो आई हैव ए लॉट ऑफ द आइडिया दैट व्हाट शुड बी द सोर्स दैट वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्रैक गेट एग्जाम विद गुड रैंक, राइट। तो आज की जो वीडियो है उसमें पूरे रोड मैप, पूरी प्रिपरेशन, टाइम टेबल और क्या क्या सोर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शंस. Here you get mix of topic and subjects by mock test series. The good thing is that you can find the detailed solution and you can also analyze your performance. I will leave the link in the description. You can apply for the same. Unacademy also conducting GATE and ESE scholarship test. If you are targeting GATE 2023 or GATE 2024, here you get an opportunity to win scholarship up to 100%. The link in the description for the same. Also you can apply for the scholarship test. Unacademy launches new batches for the GATE 2023 and GATE 2024. If you are from chemical engineering and you are targeting GATE 2023, you can apply to the batch Evolve. If you are from computer science and technology and you are targeting GATE 2023, you can apply to the batch Spark. All of them. If you are from ECE and you are targeting GATE and ESE 2023, you can choose to the batch target. And if you are for electrical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch target. And if you are for civil engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Evolve. The starting subject would be highway engineering. And finally, if you are from mechanical engineering and you are targeting GATE and ESE 2023, you can choose to the batch target. I will leave the link for the apply for account and you can use my code as Amrendra10 in order to get maximum discount. Unacademy also launching. Now coming to the main content. In this video we will go through step by step, right. तो हम जो पूरा टाइम अभी बचा है यानी कि 10 months जो अभी हमारे पास हैं उसको फेस बाय फेस मैनर में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई विल डिस्कसिंग दिस इन द 4 फेज. फर्स्ट इज मार्च टू सितंबर एंड, राइट। तो पहला फेस रहेगा मार्च टू सितंबर एंड का, दूसरा फेस रहेगा आपका अक्टूबर से दिसंबर एंड का, थर्ड फेस रहेगा जनवरी से फेब का और फोर्थ फेस रहेगा आपका लास्ट दिन या लास्ट वीक में आपको क्या करना है उसके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला फेस है यानी कि अपना मार्च से लेके सितंबर एंड तक का जो फेस है, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, ये बेसिकली प्राइम टाइम है जहाँ पर आपको कोई इतना बड़ा कंसेशन नहीं रहता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है और आपको प्रॉपर टाइम मिलता है एक एक सब्जेक्ट को, एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके उसको मेमोराइज करने का, राइट। तो इस पीरियड में आपको क्या करना है पहले हम वो बात करेंगे और कहाँ सोर्स यानी कि कहाँ से पढ़ना है वो बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ द सितंबर आपको क्या क्या आना चाहिए यानी कि आप उसको चेकलिस्ट को कैसे तैयार करेंगे कि आपको क्या क्या कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है,
राइट। आपको एक एक सब्जेक्ट लेके शुरू करना है। तो अभी से आप किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट लेके शुरू करेंगे, उसके बाद जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल, राइट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, जब उस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा तभी आप दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे, राइट। ये आपके ऊपर है या आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ देंगे, पूरा छोड़ देंगे, राइट। ऐसा नहीं है। आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी विद न्यूमेरिकल। अब जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, या किसी नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो, सेल्फ तैयारी कर रहे हो, हर केस में ये वैलिड है कि आपको जब भी दूसरा सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे उसके साथ साथ में आपको पहले सब्जेक्ट को भी रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस कि अभी आप दूसरे सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको वीक में एक दिन निकाल के एटलीस्ट या 2 दिन निकाल के एटलीस्ट आपको जो पहले सब्जेक्ट आप कर चुके हो उसको जल्दी 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 उसको एक रिवाइज करना है और उसके न्यूमेरिकल भी बीच बीच में लगाते रहने हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक ओवरलैप बना रहेगा और आपको जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो वो कभी भी मिस नहीं होगा और आपके जो माइंड में रेगुलर बेसिस पे दोनों सब्जेक्ट चलते रहेंगे। सेम चीज़ आपको जब थर्ड सब्जेक्ट पर आप जंप करेंगे उसके केस में करना है, राइट। यानी कि आप जब भी तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको जो पहला सब्जेक्ट जो आप पढ़ चुके हो और जो दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो उसको डे बाय डे या कभी भी आप टाइम निकाल के उसको रिवाइज करते रहना है, उसके न्यूमेरिकल लगाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट फ्लो में बनते रहेंगे और आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा जो पहला वाला सब्जेक्ट मैंने तैयार किया था 2 महीने पहले 3 महीने पहले वो अभी पूरा गोल हो चुका है। ये गलती मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर पूरा ध्यान लगा देते हैं और जो पहले सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको वो भूल जाते हैं और धीरे धीरे जो पहले के सब्जेक्ट है जिनको आप भूल चुके हो वही लास्ट में आके आपको एक नया रूप देते हैं कि यस ये टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। टफ सब्जेक्ट कोई नहीं होता है अगर आप सबको रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहेंगे तो, बट अगर धीरे धीरे ऐसे छोड़ते रहेंगे तो लास्ट में आके आपके 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे जो बहुत आपको टफ लगने लगेंगे, जिनको आपने रिवाइज नहीं किया और आप लास्ट में आके खोलेंगे। तो आपको एक चीज़ जो हमेशा दिमाग में रखनी है कि आपको ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू रखना है। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और आप तीसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं तो पहले जो 2 सब्जेक्ट है उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है और ऐसे ही चैन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो आपका जो ये पीरियड है यानी कि सितंबर एंड तक का पीरियड, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट लगा लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं कि आपके सोर्स क्या रहेंगे, राइट, कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। अगर आपका गाइडेंस ही गलत है या आपके जो सोर्स है वही गलत है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड गेट ए गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन, राइट। तो सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स में अगर आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं या अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हैं या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे नोट्स आपको बनवा दिए जाएंगे, क्लास नोट्स जो रहते हैं उसी से आप तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब दूसरी केस होता है कि आप अगर सेल्फ तैयारी कर रहे हैं यानी खुद से तैयारी कर रहे हैं, उसके केस में आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज एनी कोचिंग नोट्स या ज्वाइन कीजिए, उसके थ्रू आप तैयारी कीजिए, राइट। जो भी आपको दिमाग में आता है, जो भी आपको बेस्ट सोल्यूशन लगता है उसके हिसाब से आप या तो नोट्स परचेज कर लीजिए किसी भी कोचिंग के और उसके थ्रू आप पढ़ाई कीजिए या आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि बाकी के लोग क्या पढ़ रहे हैं और बाकी के लोग भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा और आप उसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग हैं। हालांकि आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज आपको खुद ही वो नोट समझने पड़ेंगे, बट आपके पास मटेरियल सारा रहेगा, ठीक है। तो आपको एक एंड से प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कुछ मिस कर दिया या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको सितंबर एंड तक वो पूरा सिलेबस विद न्यूमेरिकल जो भी उसमें है या जो भी आपकी कोचिंग में कराए गए हैं, जो भी अनअकैडमी पे कराए गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेना है, राइट। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा आपको थ्योरी के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं जो कोचिंग के नोट्स में या आपकी क्लास के नोट्स में मिस हो जाती है, तो आपको थ्योरी के लिए इंडियन ऑथर की बुक पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कभी कभी एक एक लाइन के क्वेश्चन या एक एक नंबर के क्वेश्चन वहाँ से उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट, कि आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी इंडियन ऑथर की बुक से उठ के आ गया है, तो आपको साइड बाय साइड वो भी इसी टाइम पीरियड में करना है। कौन कौन सी बुक्स हैं किस किस ऑथर की फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और या मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि अलग अलग ऑथर की बुक बता दूंगा कि कौन से ऑथर की बुक आपको प्रेफर करनी है फॉर मैकेनिकल गेट एग्जामिनेशन, राइट। तो आपका पहला हो गया कि आपको पूरे कोचिंग के नोट्स के न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कंप्लीट करना है। दूसरा, थ्योरी पार्ट आपको इंडियन ऑथर की बुक से भी कंप्लीट करना है।
थर्ड थिंग क्या है कि आपको गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। तो जैसे भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उस सब्जेक्ट के गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, एटलीस्ट 20 ईयर्स के, राइट। उनको आप कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। सारे सब्जेक्ट जैसे जैसे होते रहें वैसे वैसे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लगाइए। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, कि कितनी लेंदी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो जब आप इंडियन ऑथर की बुक से कुछ तैयारी करोगे तो, कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता। उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले 20 साल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आया, या इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, तो चांसेस कम है कि नहीं आ सकता है। उसके अलावा जो फोर्थ थिंग आपको करनी है, जो भी आपके पास कोई डीपीपी है या बुकलेट आपकी कोचिंग से या अनअकैडमी से आपको मिलती है, तो उस बुकलेट के सारे क्वेश्चन को आपने लगा देना है सितंबर एंड तक, राइट। तो जैसे भी आपका सब्जेक्ट चलेगा, पहला सब्जेक्ट चलता है, उसके आप सब्जेक्ट एंड होने के बाद, राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, इंडियन ऑथर की बुक से उसका थ्योरी पढ़िए, ठीक है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस बुक से उसको उठा के अपने नोट्स में डाल लीजिए, बिकॉज आप हर बार उस मोटी बुक को नहीं खोलेंगे, राइट, और ना ही उसको बार बार पढ़ेंगे। तो आपको करना यही है कि जो जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती हैं उस बुक से उठा के अपने नोट्स में रखना है, ताकि आपका जितना भी मटेरियल हो, जितना भी आपके कॉन्सेप्ट हो, जितना भी आपने उतनी मेहनत की है 6-7 महीने में, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक में हो, एक ही कॉपी में हो, राइट। तो आपको सब कुछ उठा उठा के उस अपने नोट्स में ही रख लेना है, ठीक है। वो नोट्स आपकी सबसे प्रीशियस चीज़ होनी चाहिए तैयारी के टाइम पे। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो तैयारी के लिए, अगर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस और करना है, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। मतलब कि आप, ठीक है, कोचिंग के जो नोट्स हैं उनसे तैयारी कर ली है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, बट अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए या अपने को बाकी लोगों से आगे थोड़ा करने के लिए या प्रैक्टिस कैलकुलेशन साफ करने के लिए बाकी के क्वेश्चन कहाँ से करें। तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर के प्री के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स गेट में हैं, उसको आप लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी माइंडेड, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो उसको लगाने से आप एक स्टेप अहेड हो जाएंगे बाकी लोगों से जो उसको नहीं लगा रहे हैं। काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको और भी तैयारी करनी है या और भी अपने आप को चैलेंजिंग क्वेश्चन के सामने लाना है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उसमें बेसिकली मैं डेली बेसिस पे, अल्टरनेट डे पे क्विज अरेंज करता रहता हूँ, और उस क्विज को देकर आप अपने आप को एक फीडबैक अपने आप से ले सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं कि आपको अक्टूबर स्टार्टिंग से दिसंबर एंड तक क्या करना है, राइट। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको बनाने हैं वो है शॉर्ट नोट्स, राइट। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, जो भी न्यूमेरिकल किए हैं, जितने भी टीपीपी सॉल्व किए हैं, जितने भी बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हैं या जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो अपने आप को शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, राइट। आपको हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है, बहुत लेंदी नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें टाइम जरूर जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप डबल वर्क कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी हो जाता है। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, राइट। तो आप इस पीरियड में अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्टार्टिंग में ही, अक्टूबर में ही अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एक नहीं 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। का रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी है, बिकॉज आप जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना आपका कमांड, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे इंटरफेस हो, चाहे उसमें स्विच करना रहे, चाहे आप मार्क फॉर शेप करना रहे, ये सारे जो फंक्शन हैं जो गेट के इंटरफेस में आने वाले हैं, उससे आप फेमिलियर हो जाओ और आप एक टाइम बाउंड में भी क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस में रहो। इसलिए आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आप डिफरेंट कोचिंग की ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी की ज्वाइन कीजिए, और आप इस पीरियड में उन टेस्ट सीरीज को भर के दीजिए। बिकॉज ये एक टाइम है कि जब आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, इन ए टाइम बाउंडेड मैनर एंड विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो जो 2 टर्म है, यानी कि टाइम बाउंड और एक्यूरेसी, बिकॉज क्वेश्चन ठीक है आपको आता है, आप सोल्व कर लोगे, बट कितनी जल्दी सोल्व करते हो और कितनी एक्यूरेसी से सोल्व करके उसका आंसर आप फीड करते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे आपकी टेस्ट सीरीज से ही उस चीज़ के लिए आपको हेल्प मिलेगी, राइट। अगर आप प्लस की जगह -3 रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा। आपको फीडबैक आप जब पढ़ोगे कि हाँ आंसर गलत हो चुका है, तो आपको उससे ही सीख मिलेगी, राइट। सो यू हैव टू चूज 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट, एंड यू हैव टू स्टार्ट गिविंग 2 टेस्ट सीरीज राइट फ्रॉम दी अक्टूबर।
उसके साथ साथ यानी कि इन 3-4 महीनों में आपको करना ये है कि टेस्ट सीरीज देनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। राइट, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, बट साइड बाय साइड भी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। राइट, तो इन 4 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है इस 3-4 महीने के पीरियड में। अब आता है थर्ड फेज, यानी कि जनवरी से लेके आपका मिड फरवरी, यानी कि जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे 1 वीक पहले तक। राइट, तो अपन कंसिडर करते हैं कि जनवरी से लेके आपको 5 फरवरी तक क्या करना है। उस पीरियड में आपको टेस्ट सीरीज देनी है। यस, आपको टेस्ट सीरीज देनी है और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज देनी है, और उसमें भी आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देने हैं। राइट, अब जो 1 आवर के टेस्ट होते हैं या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं या हाफ एन आवर के जो टेस्ट होते हैं वो प्रोबेबली आप अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको दिसंबर में और जनवरी में स्पेशली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है डिक्टो गेट एग्जाम की तरह। राइट, तो आपको 3 घंटे में पूरे के पूरे 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि वो आपको गेट एग्जाम का पूरा फील देते हैं। तो आपको जनवरी में जब आप दोनों टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको एक पूरा आप उस हिसाब से मोल्ड हो चुके होंगे कि आप जब भी गेट एग्जाम का राइट करने जाएंगे, गेट एग्जाम को राइट करने जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हैं या आपको अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। पूरा इंटरफेस आप पिछले 1-2 महीने से लगातार उसी इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, उसी वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, उन्हीं फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ नई नहीं लगेगी। तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो क्वेश्चन सोल्व करने में और उसकी राइट वैल्यू उसमें फीड करने में जाएगा। राइट, तो आपको जनवरी में मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, कोई भी नया टॉपिक नहीं लेना है। जो भी नया टॉपिक लेना है आपको वो जो पिछली वाली फेस है, यानी कि आप जो दिसंबर है या अक्टूबर है नवंबर में, उसमें आप नया टॉपिक लीजिए, बट जनवरी में नया टॉपिक ना ही लीजिए। वो बहुत ही लेस रिकमेंडेड है, आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो टॉपिक। आपने जनवरी और फरवरी की स्टार्टिंग में आपने टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट दे लिए हैं, आपने अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया है, या अपने जो भी स्टिकी नोट्स रहते हैं या जो भी आपके पेपर रहते हैं, जो आपने सभी के पेपर एटलीस्ट हो जाते हैं लास्ट में आते आते कि हाँ मेरे को लास्ट में ये पढ़ना है वो पढ़ना है, उन सबको आप फिनिश कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट वीक या लास्ट के 3-4 दिन में आपको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, बिकॉज उसमें अगर आपका रैंक गड़बड़ाता है या कोई मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप 1-2 ही मॉक टेस्ट दीजिए, जो भी एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक दीजिए और उसी टाइम फ्रेम में दीजिए। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सुबह की पाली में है, तो आप 9 से 12 तक सेम टाइम पे सेम एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, सेम टाइम पे आप मॉक टेस्ट दीजिए जो आपका एक्चुअल में एग्ज़ाम होने वाला है। राइट, मान लो मेरा परसों का एग्ज़ाम है, तो आप आज के दिन 9 से 12 बैठ के पूरा पानी की बोतल रख के और पूरा टाइम सेट लगा के वो एग्ज़ाम दीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। राइट, या किसी का एग्ज़ाम सेकंड पाली में है यानी कि लंच के बाद है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट को दीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि आप 3 घंटे बैठ रहे हैं और आपको एक फैमिलियर हो जाएंगे आप 2 दिन बाद जो आपके साथ होने वाला है उस चीज़ से। जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली गेट के एग्ज़ाम में जाते टाइम। राइट, तो पहली चीज़, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं एडमिट कार्ड पर लिखे हुए, आप उसको एक बार बराबर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आपको कैरी करके लेके जाना है और किस टाइम तक जाना है। राइट, आप कोशिश कीजिए कि टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाए ताकि आप जाके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। सेकंड थिंग, आपको पानी का बोतल लेके जाना है, बिकॉज हो सकता है कि बीच में प्यास लगे या कुछ प्रॉब्लम आए, तो आपका पानी का बोतल आपके पास होना चाहिए। वो आपको अलाउ करते हैं या वहाँ पर भी पानी अवेलेबल करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट आपको अपने एंड पे कैरी करके लेके जाना है। तीसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ों में जाना है, ऐसा नहीं है बहुत टाइट कपड़ों में या बहुत ज़्यादा टोपा टोपी लगा के गए हैं। कंफर्टेबल रहिए, अगर आपको जाके गर्मी लगती है अपनी जैकेट उतार के अपनी टेबल पर रख दीजिए, बट कंफर्टेबल होके एग्ज़ाम दीजिए, बिकॉज वो 3 जो घंटे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। राइट, तो उसमें कोई भी साइनस नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के अपना एग्ज़ाम अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप रूम पे देके कंफर्टेबल होके एक फ्री माइंड सेट के साथ देते हैं वैसा एग्ज़ाम दीजिए। राइट, और जो भी आपकी क्वेरी है वो टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको जो भी चीज़ इसमें अच्छी लग रही है उस चीज़ को पिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। Thanks for watching the video. If you like the video, subscribe to my channel and hit the like button and ask your queries in the comment section. Thank you. See you in the next video.